विद्या ने गीतांजलि को अभीरा की जगह दे दी, लेकिन ये जगह जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी और खतरनाक साजिश से भरी हुई है। अभीरा को घर से रवाना करने का प्लान सिर्फ एक शुरुआत है, एक शुरुआत जो बदलने वाली है, नहीं सिर्फ रिश्तों को, बल्कि हर उस राज को जो वर्षों से छुपा हुआ है। जब गीतांजलि ने धीरे धीरे अपने नए कमरे की सजावट शुरू की, रंगों की बनावट को महसूस किया, पर्दों के हल्के झुर्रियों में खुद को देखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ कमरे नहीं सजा रही, बल्कि एक नए वजूद को जन्म दे रही हो। हर तकिए का कोना, हर पर्दे की सिलाई जिसमें धड़कनें बंद थीं, पलटने लगी थीं। एक नए अध्याय की कहानी लिखी जा रही थी। लेकिन गीतांजलि को नहीं पता था कि ये सजावट एक दिखावटी कवच है, एक ऐसी चादर जिसके नीचे अंधेरी साजिशें पल रही हैं। विद्या ने जब गीतांजलि से पूछा कि अरमान कौन सा ब्लैंकेट इस्तेमाल करता है, तो गीतांजलि को हल्का शर्मिंदगी सी हुई, हल्की उत्सुकता सी। उस ब्लैंकेट की कहानी सिर्फ उसके आराम की नहीं थी, वो एक प्रतीक था। अरमान की एक खास पसंदीदा ब्लैंकेट थी, जिसे ड्राई क्लीन करवाकर विद्या ने संभाल कर रखा हुआ था, जैसे किसी याद को दबाकर रखना हो, मुझे भूल जाना हो, लेकिन कितना आसान नहीं। विद्या ने उसे दिया ताकि गीतांजलि को लगे कि वो मान रही है, लेकिन दिल में एक बर्फ जैसी सर्दी बनी हुई थी। इस बार विद्या ने गीतांजलि से न कोई लड़ाई की, न कोई ताना कसने की जरूरत संभाली, क्योंकि विद्या जान चुकी थी कि लड़ाई सिर्फ शोर मचाती है, लेकिन साजिश चुप्पी में होती है। जब विद्या ने वह ब्लैंकेट उठाकर गीतांजलि को सौंपा, तो उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन चेहरा शांत। गीतांजलि ने ब्लैंकेट महसूस किया, मुलायम कपड़ा, उसकी उंगलियों के बीच एक पुरानी खुशबू, अरमान की खुशबू शायद, या अरमान की यादों की गंध। बातचीत हुई, धीरे धीरे, सरगोशियों की तरह। विद्या बताती हुई कि गीतांजलि अपने बेडरूम की तैयारी कर रही है, पर्दे, पिलो कवर्स, नए डिज़ाइन, सब कुछ बदलना चाहती है ताकि वो अपने तरीके से सजाए। गीतांजलि की आंखों में चमक थी, एक उम्मीद थी कि अरमान को भी इस बदलाव से कुछ एहसास होगा, कि विद्या ने जो भी किया वो सिर्फ दिखावा नहीं था, शायद एक स्वीकारोक्ति थी कि गीतांजलि भी किसी तरह एक घर बनाने की कोशिश कर रही है। विद्या ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, विरोध करने में कोई फायदा नहीं था। लड़ाई में सिर्फ शब्द झड़ते हैं, लेकिन सच्चाई पिघलती नहीं। विद्या ने फैसला किया था कि अब गीतांजलि को अरमान की पत्नी का दर्जा दिलवाना है, लेकिन यह दर्जा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं होगी, एक परत होगी राज की, एक तरह की हथेली जिसमें अरमान की जिंदगी और विद्या की साजिशें एक साथ झूलती हों। क्योंकि विद्या ने देखा था कि गीतांजलि के अंदर अब सिर्फ नई सजावट नहीं पल रही है, बल्कि पुरानी यादें, बीती हुई ताकतें, वो अतीत जो उसकी आत्मा में दबा था, उभर रहा है। विद्या मन ही मन अभीरा की जगह गीतांजलि को दे चुकी है, लेकिन इस स्थान ने विद्या को अंदर से खोखला कर दिया है। अभीरा सिर्फ एक नाम नहीं थी, अंधेरे राजों का एक प्रवेश द्वार थी। विद्या जानती है कि अभीरा न सिर्फ उसकी प्रतिद्वंद्वी थी, बल्कि वो महिला है जिसने अरमान से जुड़ी हर चीज के कमजोर बिंदु को पहचाना था, हर ऐसा राज जो बाहर न दिखे, लेकिन दरारों से भरा हो। विद्या ने अभीरा को भेजकर खुद को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन क्या वह सचमुच सुरक्षित थी? लेकिन जैसे जैसे गीतांजलि अपना नया कमरा सजाती है, एक झिलमिलाहट उसकी सजावट में कहीं कहीं संदिग्ध पैच छोड़ जाती है। पुराने पर्दे जो अंधेरे को छुपाते थे, अचानक खिड़की से झांकने लगे। पिलो वाले तकिए, जिनके नीचे कुछ फाड़े हुए नोट्स थीं, गुमनाम नाम, अधूरी बातें, वे फिर उभरने लग गए। गीतांजलि को एक अजीब सी झुंझुनी हुई। क्या ये बदलाव सिर्फ सतही थे? क्या ये सब सजावट सिर्फ एक पर्दा था राजों को छुपाने का? और फिर वह रात आई जब अरमान घर नहीं आया। दरवाजे बंद थे, हल्की सी खिड़की खुली। गीतांजलि ने देखा कि ब्लैंकेट, वह खास ब्लैंकेट जिसे विद्या ने दिया था, पलंग के नीचे पीढ़ी डीडा है, लेकिन उसका एक हिस्सा फटा हुआ था। उस ब्लैंकेट की सिलाई से कुछ कागज बाहर झांक रहे थे। गीतांजलि के हाथ कांपे, दिल की धड़कनें तेज हुईं। उन नोट्स में लिखा था, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, वह जो तुम भूल गई हो, वह जो दिखती नहीं पर महसूस होती है, लटक रही है सिर्फ तुम्हारे फैसले की डोर पर। गीतांजलि की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह यह समझ नहीं पाई कि ये किसने लिखा है, ये किसने भेजा है। विद्या? एन्याय तो अभीरा? या कोई तीसरा राज? अगले दिन अरमान आया, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने देखा गीतांजलि ब्लैंकेट पकड़े खड़ी है, उसकी आंखों में एक निर्व्याख्य भाव।
अरमान ने पूछा कि क्या हुआ। गीतांजलि ने वही नोट्स दिखाए। अरमान की सांसें रुक सी गईं, उसकी आंखें एक झटके से टिक गईं। फिर उसने बताया कि ये ब्लैंकेट सिर्फ उसकी पसंद नहीं बल्कि एक उपहार था। अबीरा ने अरमान के बीते हुए जोरदार दर्द के समय ये ब्लैंकेट भेजा था, उस वक्त जब अरमान खुद से लड़ रहा था, अपने अंदर के डर से, वो सब कुछ खोने के डर से। अबीरा ने यह ब्लैंकेट भेजा ताकि उसकी यादें गले लग सकें, ताकि उसे महसूस हो कि कोई है जो उसकी पीड़ा समझता है। विद्या ने पढ़ा, मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई ठंडापन और कोई साजिश की आग थी। उसने धीरे से कहा, अबीरा ने कुछ नहीं भेजा, ये मैं हूं। गीतांजलि ठिठकी, विश्वास करना चाहा लेकिन असमंजस में उलझ गई। विद्या ने कब ये नोट्स लिखे, कब ये कागज ब्लैंकेट में डाल दिए? वह कैसे जानती थी अरमान के उन खुशबू और दर्दों की बातें जो अबीरा भी जानती थीं पर छुपा लेती थीं? और तब हुआ वो झटका, जब अरमान ने बताया कि अबीरा को घर भेजा जाना अभी तो सिर्फ छलावा था। वह अबीरा अभी भी करीब है,